आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि वो आपको ब्लॉक करके बहुत ज्यादा परेशान है। जब से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपसे बात करना बंद की है, वो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपको ब्लॉक करके खुद बहुत दूर से परेशान हो रहा है, और आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। तो यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा ऊर्जा जो है वो कनेक्ट होती हुई दिख रही है। एंड आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आप ही के बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर मुझे जो इंसान दिख रहा है, ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो अगर आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो मैं इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज्यादा बेचैन देख रही हूँ, तड़प देख रही हूँ उस इंसान के दिल में आपके लिए, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है अनब्लॉक करके। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। देखिए, जो रीडिंग अभी इस वक्त मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग का क्या होता है कि रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कर रही हूँ या किसी एक राशि के लिए कर रही हूँ। नहीं, ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी लोग इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट। टाइमलेस रीडिंग ही मैं मोस्टली टाइमलेस रीडिंग ही करती हूँ। रीजन क्योंकि समटाइम्स एक ही टाइम पर सब लोग नहीं देख सकते। हो सकता है कि मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन आपकी टाइमिंग इस रीडिंग को देखने की कोई और हो सकती है। तो जब भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिल रही है, जिस टाइम पर भी मिल रही है, आप इस रीडिंग को वहां से देखना स्टार्ट कर सकते हो। टाइमलेस रीडिंग का ये फायदा होता है, और मैं हमेशा मोस्टली मैं जानकर ही टाइमलेस रीडिंग करती हूँ, ताकि आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकें। तो टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एंड 12 साइन ऑल साइन के लिए कर रही हूँ, लेकिन पर्टिकुलर मुझे जो राशि दिखाई देगी, मुझे लगेगा कि हाँ, ये राशि की एनर्जी ज्यादा हाईलाइट हो रही है, या फिर ये राशि मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, शो हो रही है ना। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि एंजल अगर किसी राशि की तरफ मेरे को अट्रैक्ट कर रही है, या मैं उस राशि की तरफ बहुत ज्यादा देख रही हूँ, तो मैं उस राशि को आपको बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। तो 12 साइन की रीडिंग है, सभी राशियों के लिए रीडिंग है। और चलिए चेक करेंगे रीडिंग में क्या होगा। देखिए, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करने जा रही हूँ। तो आपका जो भी, आप जिसके लिए भी रीडिंग आप देख रहे हो, तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति का, उस इंसान का, उस पर्सन का आपको नाम ले लेना है, ताकि आप जो है वो आपकी मेमोरी में ना ध्यान रहता है। क्या होता है, जैसे हम किसी का नाम लेकर रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख रहे हो, लेकिन अगर आप नाम लेकर देखोगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, नाम लेकर देखना है इस रीडिंग को। उस व्यक्ति के बारे में आप अगर जानना चाहते हो, वो इंसान आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, या बहुत लंबा टाइम हो गया है उस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, आपके और उनके बीच में बातचीत बंद है, तो क्या वो व्यक्ति, क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापसी करेगा, इस चीज को देखेंगे। सेकंड चीज, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या होगा आपकी लाइफ में आगे, क्या आपकी जो रिश्ते हैं उसमें सुधार होगा। तो नेक्स्ट एक्शन, करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। आप जिसके लिए भी देखना चाहें, ध्यान करके आप रीडिंग को देख सकते हैं। आपके करियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने आ रही है, आपके सामने पड़ी है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, इट मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, या कोई ऊर्जा है जो आपने बहुत तेजी से अट्रैक्ट की है, ठीक है। इसीलिए मेरी रीडिंग आपके सामने आई है। तो चलिए, सारी चीजें हो गई हैं, अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और सेकंड चीज, अगर आप जानना चाहते हैं, करीब से जानना चाहते हैं, डिटेल्स के साथ जानना चाहते हैं, और आप पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए खुद के लिए, जो कि बात भी सही है। तो अगर आप भी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, और पर्सनली आप रीडिंग, गाइडेंस, रिचुअल, हीलिंग, या फिर कोई भी
एनी टाइप ऑफ ब्रेसलेट आप अपने लव लाइफ, करियर, मैरिज, थर्ड पार्टी, नेगेटिविटी लाइक दैट आप ले सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा सीधा 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करके बात कर सकते हैं, जान सकते हैं सारी चीजों को। नेम, प्लेस, एज वगैरह आपको देना होगा डिटेल्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, तो आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा। ईश्वर का ध्यान कर लें, पॉजिटिव हो जाए। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति आपके दिल में, दिमाग में है, ठीक है, आपके मन में है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या कह रही है उस इंसान की एनर्जी आपके लिए, क्या सोच रहा है वो व्यक्ति आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। और जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक, शेयर, कमेंट्स किया है, यूनिवर्स उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करे, हैप्पीनेस आए, उनके पर्सन के साथ उनका रियूनियन हो जाए। तो भाई यहाँ पर मेरे सामने 4 कार्ड्स है ना, मेरे सामने यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं और आप देख भी सकते हो 1 और 3, बट 3 कार्ड जो है वो सामने हाईलाइट नहीं हुए और एक कार्ड जो है वो बिल्कुल सामने आकर मेरे टिका है, मतलब बिल्कुल फ्रंट पर ऐसे लाइक। क्या है इस कार्ड का मतलब? देखिए, इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये जिस पर्सन के लिए आप इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हो, इस पर्सन का पूरा फोकस आपकी तरफ है। ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पर आप इस कार्ड को देखो तो स्लोइंग डाउन एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। स्लोइंग डाउन एनर्जीज मीन्स कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो नो कांटेक्ट सिचुएशन में एकदम। लेकिन इसकी एनर्जीज को अगर आप देखो तो ये कछुए की रफ्तार आपको दिख रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो फोकस है वो आपकी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे एक ऐसा इंसान, मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो आपके लिए बहुत तेजी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा लव करता है। इसकी फीलिंग्स आपके लिए, इसकी भावनाएं इसकी बहुत गहरी हैं आपके लिए। मतलब कछुए की रफ्तार जरूर है, ठीक है, लेकिन फुल एनर्जीज है ना, फुल एनर्जी। और यहाँ पर ये फुल एनर्जीज इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस वक्त जो व्यक्ति आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जरूर है, लेकिन उसका फोकस आपकी तरफ है, उसकी भावनाएं आपकी तरफ है और वो पूरी तरीके से आपकी तरफ मूव कर रहा है। देख रहे हो आप इस कार्ड को? ये कार्ड एक्शन का एक संदेश है, एंजल की एक गाइडेंस है कि हाँ, कहीं ना कहीं स्लोइंग डाउन एनर्जीज ही सही, लेकिन ये पर्सन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त स्लोइंग डाउन एनर्जीज के साथ कार्ड की स्टार्टिंग हुई है। फ्रंट जो फर्स्ट कार्ड है वो स्लोइंग डाउन है, लेकिन एंजल का प्रॉपर संदेश है। यहाँ पर एक बात समझने की है कि इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों के बीच में कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ, आपकी रिलेशन की तरफ, आपकी लाइफ की तरफ, आपके रिश्ते की तरफ जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो कौन है ये पर्सन जो इस वक्त स्लोइंग डाउन एनर्जीज में जरूर है लेकिन नो कांटेक्ट में जरूर है? स्लोइंग डाउन एनर्जीज मीन्स नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो ऑब्वियसली आपका नो कांटेक्ट होगा। और समटाइम्स लोग बोलते हैं कि मैम नो कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारी बात कभी कभार हो जाती है। तो मैंने कहा वो नो कांटेक्ट ही है वो भी, क्योंकि अगर आपकी बात कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी आपकी बात हो गई, कभी नहीं हो रही है, इट मीन्स वो नो कांटेक्ट में ही आ जाता है, या तो पूरी एनर्जीज फ्लो में जाए। तो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ फुली अट्रैक्ट हो रहा है और ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है। सेकंड संदेश हम देखेंगे भाई, क्योंकि ये पर्सन अपने पास्ट को, जो पास्ट इन पर्सन का आपके साथ बीता है ना, क्लीनिंग टू द पास्ट, ठीक है, मतलब ये जो भी पर्सन है आपके साथ गुजारा हुआ टाइम, आपके साथ गुजारा हुआ पास्ट इस पर्सन के दिल में है, दिमाग में है, माइंड में है। तो कभी कभी होता है ना कि इंसान चुप रहता है, खामोश रहता है, साइलेंस रहता है, लेकिन उसका फोकस जो है वो किधर बन रहा है? तो यहाँ पर आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ बन रहा है। शांत जरूर है आपके पर्सन, लेकिन उनकी एनर्जीज आपकी तरफ कनेक्ट हो रही है।
तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है और बहुत लंबा टाइम हो चुका है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भूल तो नहीं गए, या फिर ये कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भाई कोई है व्यक्ति जो आपके प्यार को, आपके रिश्ते को नहीं भूला है और न ही वो कभी भूल पाएगा। उसके दिल में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, फीलिंग अलॉट, राइट, ओके। बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, आप देख रहे हो, मतलब परिस्थितियां इस इंसान की चेंज हो चुकी हैं। हो सकता है कि ये इंसान अपने ईगो में चला गया हो, अपने गुस्से में आपसे दूर चला गया हो, ठीक है। इसके अंदर इतना ईगो था कि अपने ईगो वश या अपने गुस्से में आकर, अपने अहंकार में, है ना, कह के चला गया हो कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। वो प्रॉपर नो कांटेक्ट में आ गया, है ना। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इनके और आपके बीच में किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, कोई फैमिली पर्सन हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, और उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस इंसान ने या इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया या आपके साथ नो कांटेक्ट में आ गए, है ना। लेकिन वो पास्ट, जो पास्ट इनका आपके साथ बीता है, वो पास्ट ये कैसे भुलाएं, तो वो नहीं भूल सकते आपके साथ बिताया हुआ पास्ट। इस वक्त ये दो कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनल हैं, और कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच जो भी चीजें हुई है पास्ट में, चाहे आप मिले हो, चाहे आपने एक साथ टाइम स्पेंड किया हो, या फिर आप लिव इन में रहे हो, यू नो, मतलब लाइक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो थी आपकी, जो कि कार्ड में दिख रही है। क्योंकि इन पर्सन के लिए ना पास्ट बुलाना आसान नहीं है। जो पास्ट इन्होंने आपके साथ जिया है, होता है ना समटाइम्स कि भाई किसी गुस्से में आकर, ईगो की वजह से या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से नो कांटेक्ट में तो आ गए और बातचीत करना बंद कर दी। लेकिन वो पास्ट कैसे भुलाएं जो पास्ट सामने से साथ में गुजरा है, वो रिश्ता या वो यादें कैसे भुलाएं, है ना। तो वो चीज यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनकी इमोशंस, उनकी एनर्जीज आपकी तरफ, आपको बहुत खींच रही है अपनी तरफ। तो यहाँ पर फीलिंग अलोन का कार्ड है जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बस अब वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। उनका अकेलापन बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग हों, ठीक है, इनके अपने हों, इनकी फैमिली हो, परिवार के हों, फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर इस वक्त बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं इनकी जो खराब हो रही हैं, और अकेलेपन की वजह से ये पर्सन इस वक्त आपको ही मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो फीलिंग अलोन है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो हम देखेंगे कि फोर्थ कार्ड आखिर हमें यूनिवर्स ने किस चीज के लिए दिया है। तो भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकेला है, आपके बिना, आपसे दूर होकर आप ही के बारे में सोच रहा है, पास्ट को भुला नहीं पा रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। लेकिन कार्ड के एनर्जीज के अकॉर्डिंग एक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट कार्ड इज स्लोइंग डाउन एंड लास्ट कार्ड इज ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि इस वक्त जो ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा इस वक्त, तुरंत क्लेम कीजिएगा इस एनर्जीज को, तुरंत 111 जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है। मतलब एक न्यू बिगिनिंग, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर होकर, आपसे रिश्ता तोड़कर, या फिर कहीं ना कहीं इनका ईगो बहुत ज्यादा है। क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ईगो की वजह से अपने रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं। तो इस इंसान के अंदर भी ईगो बहुत ज्यादा है, और ईगो की वजह से ही ये पर्सन इस चीज में रह गए कि वो उनकी जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स भी इन्होंने शेयर नहीं की, है ना। तो वो ईगो सामने, क्योंकि देखो एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, हालांकि न्यू बिगिनिंग तो है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मेरे सामने जो एनर्जीज आ रही है, कहीं कहीं मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, कहीं कहीं मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि आप दोनों
एक दूसरे के सामने रहते हो, या आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो। वर्किंग प्लेस एक हो सकता है, घर एक हो सकता है कि आप आसपास रहते हो, कहीं आपका वर्किंग एरिया एक हो, है ना। मतलब सामने रहकर भी ये पर्सन अपने आप को एकदम साइलेंस मोड पर रखा हुआ है, ठीक है। अकेलापन महसूस करता रहता है, पास्ट को बुला नहीं पा रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये पर्सन शांत है, चुप है और बहुत ज्यादा ट्रू फीलिंग्स की तरह आपको मैनिफेस्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ जरूर आएगा। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है, जो रिश्ता है मजबूत, वो रिश्ता ये पर्सन जरूर आगे आकर आपके रिलेशनशिप को स्वीकारेंगे। तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक लाइक रियूनियन की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो बात अभी तक नहीं बनी थी, या आप दोनों के बीच में जो स्टार्टिंग नहीं हुई थी रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत जल्द हो सकती है और बहुत जल्द ये पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगी, इन पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है, या इन पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा, जिससे ये पर्सन थोड़ा सा आपके रिश्ते को लेकर भी कंफ्यूज है ना। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। मतलब समटाइम्स होता है कि मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या फिर इन पर्सन को फैमिली का सपोर्ट ना हो। समटाइम्स होता है ना कि सब चीजें ठीक है लेकिन फैमिली का ही सपोर्ट नहीं है, फैमिली ही इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा स्ट्रक एनर्जीज तो फैमिली की वजह से ही हो रही है और फैमिली की वजह से ही कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है। तो चलिए चेक करेंगे नेक्स्ट एनर्जीज, आपकी खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे। आपकी खुद की ऊर्जा इस वक्त क्या हो रही है, तो ईश्वर का नाम लीजिएगा, देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है इस वक्त कार्ड के अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जीज। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनकी खुद की एनर्जीज इस वक्त क्या है। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो आप, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो आप अपने रिश्ते में, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, जो कि यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। सेकंड चीज, बहुत सारी चीजों में मतलब लाइक कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत आपकी तरफ बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो नेगेटिविटी सेंड कर रहे हो। एनिमीज बहुत ज्यादा कहीं कहीं दिख रहा है, बहुत एनिमीज है ना, बहुत एनिमीज है। जैसे होता है ना कि भाई आप अपने कर्मा सही कर रहे हो और आप अपने सही पाथ पर चल रहे हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे आपकी परिवार में हो, फैमिली में हो, आसपास के हो, फ्रेंड सर्कल में हो, है ना, या फिर आपके पार्टनर की साइड से हो, जो नहीं चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस आए, या वो जानबूझकर कुछ ना कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं जिससे आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो अपने पार्टनर को पाने के लिए, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, जो कि यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे आपका एफर्ट्स दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ, आप प्रयास कर रहे हो कि आपका रिश्ता ठीक हो, और हो सकता है कि सेपरेशन में हो आप इस वक्त, और थर्ड पार्टी का कोई कॉल मैसेज आपको आया हो, या फिर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, थर्ड पार्टी की वजह से आप सेपरेशन में आए हो, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड को, ये कार्ड इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की जरूरत है कार्ड के अकॉर्डिंग। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो हार नहीं माननी है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो जैसे कि ना, मतलब लाइफ में समटाइम्स होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, चाहे अपनी
रिश्ते को मजबूत करने के लिए, चाहे अपने करियर को मजबूत करने के लिए, या फिर जिंदगी में बहुत सारी चीजों में आपने परेशानियां फेस की हैं, एक के बाद एक चीजों में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा ही है। तो समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे में बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो मे भी जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा इस वक्त निराश हो गए हो और आपको ऐसा फील हो रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई अब पता नहीं ये चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, पार्टनर कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब लाइक जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। मतलब क्या दिन, क्या रात, क्या सुबह, क्या शाम, ऐसा लग रहा है कि हर वक्त मतलब एक तरीके से माइंड जो है ना, वो आप हर वक्त ही अपने पार्टनर की तरफ अपनी मतलब एक लाइक जैसे हो जाता है कि निराश हो जाता है इंसान। तो वो चीजें यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, ब्लॉक कांटेक्ट आपका दिख रहा है, मतलब पार्टनर की तरफ से जो ब्लॉक किया गया है, ठीक है, या पार्टनर की तरफ से लाइक चीट करना किसी को, लाइक जो कि जिस तरीके से आपका कार्ड है, तो जिंदगी में धोखे बहुत मिले हैं आपको, या फिर इस वक्त भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा हो और आपके साथ धोखा किया हो किसी ने। तो वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो भाई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। मैं सलाह दूंगी, एडवाइस करूंगी आपको। अगर आप कुछ अच्छा करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप किसी के साथ बहुत अच्छा करते हो, है ना, और आप किसी के साथ लॉयल हो, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों हो, तो आप अपना कर्मा अच्छा करते हो, ठीक है, आप अपना कर्मा अच्छा करते हो। तो कर्मा अगर आप अच्छा कर रहे हो और आप अपना 100% किसी को दे रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, या आपने किसी के लिए बहुत किया, फाइनेंशियल हेल्प भी की, उसको स्टडी में भी हेल्प की, उसके करियर में भी हेल्प की, या आपने उसको पाने के लिए बहुत प्रयास कर डाले, फिर भी वो इंसान या वो व्यक्ति आपको नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, आप हार नहीं माननी है। कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं, और जो अपने कर्मा खराब करेगा फिर उसे कहीं ना कहीं लाइक वो चीजों में लाइक बिहाइंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर आपके कर्मा फुल है, आपके कर्मा अच्छे हैं, और आप कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर पर छोड़ दो, है ना। तो वो चीज यहाँ दिख रही है। आपकी लॉयल्टी, आपकी अच्छाई, ईश्वर आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। तो निराश नहीं होना है, आप अपने राइट पाथ पर चलो, डेफिनेटली ईश्वर आपको हेल्प करेगा, ठीक है, फुल सपोर्ट करेगा आपको ईश्वर। तो यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप करियर के लिए भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स करें। पॉलिटिक्स बहुत है, तो थोड़ी सी ना पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। ओके, 6 ऑफ पेंट्स, आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लौटेगी, ठीक है। मतलब कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत अच्छी बात है। मतलब आप जो भी निराश हो रहे हो ना, मतलब ये जो निराशा आपके जीवन में है अभी इस वक्त, और आपको लग रहा है कि भाई कैसे पॉसिबल है कि मैं लाइफ में आगे अच्छा होगा, आज को देखते हुए, ठीक है, मैं आपको बोलूंगी कि ये कार्ड आप मत देखिए, आप सिर्फ इस कार्ड को देखिए। और ये कार्ड जो है वो आपके आगे आने वाला जो फ्यूचर है बहुत शानदार है। मतलब जिस चीज ने आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रुलाया है, वो कोई भी हो सकती है, वही चीज सबसे ज्यादा आपको खुशियां देगी, है ना। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आप फैमिली को आप लाइक चाहते हो कि मेरी फैमिली अच्छी हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, फाइनेंस हो, मतलब आप जितनी चीजों को लेकर आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी ने ब्लॉक कर दिया है, आपको नहीं समझ रहा है, आपके प्यार की वो नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है वो खराब हो गई उसको मनाने के चक्कर में, बिल्कुल आप एकदम पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आने वाला कल बहुत खूबसूरत है। आपका आने वाला समय, आपका आने वाला कल बहुत खूबसूरत है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले चीज तो कोई बहुत बड़ी हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में जो जा चुकी थी वो लौटेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इस कार्ड को देखकर मुझे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पर फील इसलिए हो रही है क्योंकि समय में चेंजेस होते हैं, राइट। वेल, तो यहाँ पर एक कार्ड और ले लेते हैं हम, ठीक है। एंड परमानेंटली कोई ओके
परमानेंटली कोई इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है। ओके, एंगेजमेंट एंड मैरिज। ओके, तो भाई परमानेंटली कोई इंसान आपकी लाइफ में लौटकर आ रहा है। परमानेंटली वो व्यक्ति जो चीट करके गया था, वो पर्सन जो आपको अचानक से ब्लॉक करके गया था, या वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ है पूरी, है ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में परमानेंटली लौटकर आ रहा है। जो कि नेक्स्ट कार्ड है, मतलब 2 कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है जो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मैरिज को लेकर या एंगेजमेंट को लेकर मुझे कुछ गुड न्यूज आपको जो है वो मुझे दिख रही है। तो या तो एंगेजमेंट बहुत जल्दी होने वाली है आपको लव पर्सन से, या फिर अगर हो चुकी है ऑलरेडी एंगेजमेंट तो मैरिज का योग बन रहा है। शादी आपकी लव जो मैरिज है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो लव मैरिज का बहुत बड़ा साइन मिल रहा है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगी, इन पर्सन ने आपके साथ मैरिज तोड़ दी थी। ये वो पर्सन है जिस पर्सन के साथ आप मैरिज करना चाहते थे, लेकिन वो पर्सन या तो मैरिज कर नहीं रहा था या वो मैरिज तोड़कर चला गया था। अचानक से मैरिज के योग बनने वाले जो कि बहुत परमानेंटली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। चलिए अभी बात करेंगे राशि की। तो राशियों के लिए मैंने आपको बोला है कि 12 राशियां ही है मेरे को यहाँ पर, लेकिन जो साइन में सबसे ज्यादा दिख रही है मैं उनकी बात करूंगी। तो यहाँ पर वर्गो राशि सबसे पहले दिख रही है, कन्या राशि। एंड आप अपने पार्टनर की राशि से देखें तो देखिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड मेष राशि है, सिंह राशि है, और टॉरस राशि है, ठीक है, टॉरस वृषभ राशि। एंड जेमिनी, लिब्रा, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो एंड फायरी साइन के बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। पता नहीं क्यों मुझे फायरी, तो या तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा क्रोध कर रहे होंगे या आपके अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ रही होगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये फायरी एलिमेंट्स आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार इस चीज को बताया है आपको कि इस वक्त मंगल और केतु का योग बन रहा है। तो जब मंगल और केतु साथ में होते हैं तो अंगारक दोष बन जाता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं गुस्सा या बहुत सारे, केतु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिटैचमेंट, है ना। तो इस वक्त अगर आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के अनुसार वो योग किस जगह बन रहा है वो देखना पड़ेगा। कुंडली आपकी जब देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है आपका इस वक्त, वो चीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो गुस्सा या बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, तो वो चीज यहाँ दिख रही है। अल्फाबेट में बता देती हूँ आपके पार्टनर का अल्फाबेट, ठीक है। तो यहाँ पर सी सबसे पहले दिख रहा है, ए दिख रहा है, वाई है, जी है, एम है, एंड आर है, एस वाई वाई एन, ठीक है, और ए है, यू है। तो यहाँ पर काफी सारे अल्फाबेट मुझे दिख रहे हैं। नंबर मुझे 7 दिख रहा है और 2 नंबर दिख रहा है। तो शुक्र के रिलेटेड नंबर दिखे हैं। अब जब शुक्र से रिलेटेड नंबर्स दिखे हैं तो उपाय भी शुक्र वाले कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो भाई शुक्र के उपाय करें, सफेद चीज का दान कर सकते हैं आप हर शुक्रवार को। माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा शुभ रहता है। माँ लक्ष्मी का चालीसा पढ़ सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा शुभ रहता है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। और एक चीज बोलना चाहूंगी, सबसे ज्यादा मैंने इस कार्ड में आज क्या देखा, सबसे ज्यादा जो मुझे एनर्जीज दिखाई दी वो आपके पार्टनर की दिखाई दी। और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत तेजी से सेंड हो रही है, कनेक्ट हो रही है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी ये रीडिंग आपके साथ। अपना ध्यान रखें।